सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, महल, सुख सुविधाएं, सुंदर पत्नी और वैभव। लेकिन एक दिन उसने सब छोड़ दिया और वह बुद्ध बन गया। जानिए क्यों। आपका स्वागत है, जहां हम श्रेष्ठ कहानियां और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं साझा करते हैं। आज की कहानी है गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म जब हुआ तो योगियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। उनके पिता चाहते थे कि वह सम्राट बने, सन्यासी नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख और पीड़ा से पूरी तरह दूर रखा। उत्तम भोजन, वस्त्र, सुख और वैभव सब कुछ दिया। 19 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। राजमहल ऐसा बनाया गया था कि वह जीवन की कठोर सच्चाइयों से कभी न टकराएं। लेकिन नियति की योजना कुछ और थी। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा की। सारथी रथ लेकर चले। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। घबराकर पूछा, ये कैसे हुआ? सारथी ने कहा, समय के साथ हर कोई बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ के भीतर पहला झटका लगा, क्या मैं भी? आगे उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। पीड़ा में उठ भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी बोले, बीमारी, ये किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ व्याकुल हो गए, मुझे भी। फिर उन्होंने शव यात्रा देखी। उन्होंने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ? उत्तर मिला, यह मर गया। मृत्यु सब पर आती है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ की आत्मा को हिला दिया। उन्होंने सोचा, ये शरीर बूढ़ा होगा, रोगी होगा और अंत में मर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? केवल भोग विलास में डूबा हूँ। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही सवाल उन्हें भीतर से तोड़ गया। राजमहल की दीवारें अब उन्हें जेल जैसी लगने लगी। लेकिन उनका मन पिता, पत्नी और नवजात पुत्र के कारण बंधा हुआ था। एक ओर परिजनों का मोह, दूसरी ओर सत्य की पुकार। जब उनका पुत्र 1.5 वर्ष का हुआ तो उन्होंने निश्चय कर लिया। एक रात सबके सोते समय सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। चुपचाप, बिना बताए, जैसे कोई चोर निकल जाता है। वह निकले जीवन के सत्य की खोज के लिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया ताकि पूरी दुनिया को वास्तविक सुख और मुक्ति का मार्ग दिखा सके। यही मार्गदर्शन उन्हें आगे चलकर बुद्ध बना गया। तो प्रश्न यह है, यदि सब कुछ मिल जाने पर भी शांति न मिले, तब क्या करेंगे आप? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को उनके साथ साझा करें जिन्हें आंतरिक शांति की तलाश है।